आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 31 जुलाई को बरी कर दिया। मामले की जांच महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने की थी। अब महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बड़ा दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। भगवा आतंकवाद स्थापित करने के लिए भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया था। मेरे पास इस दावे के दस्तावेज मौजूद हैं, ये कहा। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। मैं किसी के पीछे नहीं गया क्योंकि मुझे वास्तविकता पता थी। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को पकड़ना मेरी क्षमता से बाहर था। अब इस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इससे एटीएस के फर्जी कामों का पर्दाफाश होता है। मुजावर के दावे पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव रचा गया। बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस में 3 जांच एजेंसियों और 4 जज बदले गए। एनआईए की स्पेशल कोर्ट का मालेगांव ब्लास्ट केस में 8 मई 2025 को फैसला आया था, लेकिन इसे सुरक्षित रखा गया। 31 जुलाई को जज ए.के. लाहौटी ने पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद, रोहित रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को बरी कर दिया। करीब 17 साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। आगे कोर्ट ने कहा, यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। अब इसको लेकर राजनीति हो रही है। जो बयान आया पूर्व एटीएस कर्मचारी का, उन्होंने साफ कहा है कि मेरे ऊपर एक दबाव बनाया गया था कि मोहन भागवत को फंसाया जाए। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार चाहती थी कि आरएसएस और मोहन भागवत को बदनाम करे। लगातार दबाव बनाया जा रहा था और खुद एक एटीएस अधिकारी ने इसको कबूलनामे में किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। पूर्व एटीएस अधिकारी का यह खुलासा है। एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का यह दावा है, भगवा आतंकवाद साबित करने का दबाव था। आरएसएस चीफ भागवत की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। दबाव के बावजूद आदेशों का पालन नहीं किया। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। इससे मेरा 40 साल का करियर बर्बाद हुआ है। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे, उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, मगर वो काम नहीं किया। क्यों? वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता था, आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया, फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया।
फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआईए के कोर्ट में चले गए और वहां पे भी इसका ये जो इस बयान के बाद कांग्रेस पर भड़की है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश थी। सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव रचा गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में कांग्रेस ने साजिश रची। कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित किया। क्या कुछ कहना था कांग्रेस का और बीजेपी का, सुनवाते हैं एक बार। 25% टैरिफ लगाने की जो बात अभी तक आई है, इस संबंध में संसद में भी विमर्श हुआ। मैंने ये बातें आई, उभर करके आई, और हमारी पार्टी भी अपना नज़रिया रखेगी। और ये देश के लिए, चूँकि देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत स्थिति में लाना है, तो देश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि हम किसी के निर्देश पर नहीं चलते। %25 टैरिफ लगाने की जो बात अभी तक आई है,